वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री टेकिंग। मीन्स कि गायने की कोई पेशेंट आई है और आपने उसकी हिस्ट्री कैसे लेनी है। सबसे पहला पॉइंट होता है कि पेशेंट प्रोफाइल का, पेशेंट प्रोफाइल, और इसमें आपने क्या क्या पूछना होता है। ठीक है, पेशेंट प्रोफाइल में आपने क्या क्या पूछना है। सबसे पहले आपने पूछ लेना है उसका नेम क्या है, फिर उसकी एज क्या है, उसकी एजुकेशन और उसका ऑक्यूपेशन। ठीक है, ये सारी डिटेल्स पूछनी। फिर आपने पूछ लेना है कि वो मैरिड है या अनमैरिड है। अगर वो अनमैरिड है तो आपने उसके फादर का नाम वगैरह पूछना है, और अगर वो मैरिड है तो आपने उसका हस्बैंड का नेम पूछना है। हस्बैंड का नेम, एज, एजुकेशन और ऑक्यूपेशन, ये सारे पॉइंट्स आपने पूछने हैं। और आपने पूछ लेना है कि कितना साल हो गया शादी को, मैरिड फॉर कितने टाइम के लिए। ठीक है, फिर पूछ लेना है कि कज़न मैरिज है या आउट ऑफ फैमिली हुई है, ये भी आप लोगों ने पूछ लेना है। ठीक है, इसके बाद पूछना है कि आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या था, LMP। फिर पूछना है कि आपके कितने बच्चे थे, पैरिटी पूछ लेनी है। ठीक है, पैरिटी पूछने के बाद आपने पूछना है कि उसका मोड ऑफ एडमिशन क्या है, OPD में आई है या इमरजेंसी में आई है, टाइम ऑफ एडमिशन क्या है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके आ जाएंगे पेशेंट प्रोफाइल में। उसके नेक्स्ट होता है कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या हैं। सेकंड पॉइंट क्या होता है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में आपने पूछना होता है पेशेंट से कि आपको ऐसा क्या मसला हुआ है कि आपको अस्पताल आना पड़ा है। तो वो बता देगी कि उसे क्या मसला है, और उसे आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख देना है कि मतलब सबसे पहले उसे क्या मसला था, बाद में क्या था, उसने उन सब प्रॉब्लम्स को अपना 1 2 3 की हेडिंग में लिख लेना है। और लेकिन ये पूछना है कि आपको ये कितने टाइम से है, कितने टाइम से ये सारे मसले हैं। फिर होती है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पूछने के लिए आपने हर चीज़ के बारे में डिटेल में जाना होता है, और जब आपको वो पेशेंट बताती है कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में, तो फिर उसमें आपने जो जो पॉइंट बताती है उसके बारे में आपने डिफरेंशियल अपने माइंड में बनाने होते हैं। पहले आपने डिफरेंशियल बनाने होते हैं, फिर आपने उन हर एक चीज़ को रूल आउट करते जाना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक हमारे आपके पास कोई पेशेंट आई है और वो आई है विजाइनल डिस्चार्ज के साथ, विजाइनल डिस्चार्ज के साथ। तो आपके माइंड में डिफरेंशियल्स क्या बनने चाहिए, या तो उसे कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है, PID हो सकती है, या फिर क्या है कोई और हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस वगैरह हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस वगैरह हो सकती है, ओवेरियन सिस्ट हो सकती है। आपको जो जो पॉइंट लग रहे हैं कि उसमें पॉसिबल ये वजाइनल डिस्चार्ज किस किस चीज़ में होता है, आपने वो सारे पॉइंट्स अपने माइंड में बना लेने हैं। फिर और हर एक पॉइंट को आपने रूल आउट कर देना है। मीन्स के इसके सिम्टम्स क्या, अगर ये है तो इसमें पेशेंट को क्या क्या सिम्टम होने चाहिए, अगर ये प्रॉब्लम है तो इसमें पेशेंट को क्या क्या सिम्टम होने चाहिए, उन सब के बारे में डिटेल से पूछना होता है। अगर आपको पेशेंट जो है प्रेजेंट कर दिया है कि पेन के साथ आई है एक पेशेंट, तो फिर आपने क्या क्या पूछना है। पेन के लिए आपने सबसे पहले पूछ लेना है कि वो किस जगह पर पेन है, आपको साइड क्या है उसकी। ठीक है, साइड। फिर उसका ऑनसेट क्या है, सडन ऑनसेट था या ग्रेजुअल ऑनसेट था। ठीक है, फिर पूछना है कि उसका ड्यूरेशन कितना है, और फिर करेक्टर क्या है उसका, डल एक्टिंग पेन है या किस तरह का पेन है, इंटेंसिटी कितनी है उसकी। इंटेंसिटी आप इस तरह में पूछ सकते हैं कि आपको कितना दर्द होता है, आपको कोई मेडिसिन लेनी पड़ती है या फिर क्या करना पड़ता है, तो उससे पता चल जाएगा कि कितनी ज़्यादा मेडिसिन लेनी पड़ती है या कौन सी मेडिसिन लेनी पड़ती है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी सीवियर पेन होती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि वो रेडिएटिंग पेन है या नहीं, रेडिएटिंग पेन है या नहीं, या फिर वो एग्रीवेट किस चीज़ से होती है और ठीक किस चीज़ से होती है। एग्रीवेटिंग फैक्टर क्या है, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, और क्या है रिलीविंग फैक्टर्स। तो ये सारे पॉइंट्स आपने हिस्ट्री ऑफ पेन में पूछ लेने हैं। इसी तरह अगर कोई पेशेंट जो है वो आपके पास आई है विजाइनल डिस्चार्ज के साथ, तो फिर आपने क्या क्या उससे क्वेश्चन पूछने हैं। विजाइनल डिस्चार्ज के साथ अगर आई है तो आपने पूछना है कि उसकी कलर कितना है, कलर कैसा है, उसकी अमाउंट कितनी है, उसमें स्मेल आती है या नहीं आती, उसका ड्यूरेशन क्या है, मतलब कितने टाइम से है और उसकी कंसिस्टेंसी क्या है। कंसिस्टेंसी मीन्स के थिन है या फिर थिक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने इसमें रूल आउट करने होते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास पॉइंट होता है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री का। उसके बाद होती है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री आपने गायनी की हिस्ट्री में ज़्यादा डिटेल से लेनी होती है। ठीक है,
ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें आपने क्या क्या पूछना होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने उसका पूछनी है एज ऑफ मिनार्क क्या है, एज ऑफ मिनार्क। फिर आपने उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेनी है, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में आपने पूछना है कि उसका साइकिल कितने दिन, उसके जो पीरियड्स हैं वो कितने दिन तक आते हैं, और उसका जो साइकिल है उसे आपने इस तरह पूछ लेना है कि आपके जो मेंसेस हैं वो कितने दिन के लिए आते हैं। वो बता देगी कि 5 दिन तक आते हैं या 6 दिन तक आते हैं। फिर आपने पूछना है कि वो महीने के महीने आते हैं या आपको दिन कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो बता देगी कि अगर दिन कम हो जाते हैं तो मीन्स के 28 डे से आपने उतने दिन लेस कर देने हैं। अगर वो कहती है कि डेज जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं तो आपने 28 डेज में वो ऐड कर देने हैं। तो मीन्स के 5/20 ये एक नॉर्मल साइकिल होता है। फिर आपने उससे पूछना है कि उसका फ्लो क्या था, एवरेज फ्लो था या बहुत ज़्यादा थे। तो फिर आपने ये पूछ लेना, और इसमें पूछ लेना रेगुलरिटी क्या है। ये थी हमारे पास मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। इसके साथ साथ आपने इसमें पूछना है कि उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या था, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है, उसका इंट्रा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मीन्स के 2 मेंसेस के दरमियान उसे कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं होती, ये आपने पूछना होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि डिस्मेनोरिया पूछना होता है, पीरियड्स के दौरान पेन वगैरह तो नहीं होती। फिर आपने पूछना होता है कि डिस्पेरूनिया तो नहीं होता, डिस्पेरूनिया। या फिर क्या है कि पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग। और उसके बाद आपने पूछना होता है कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, कि आपने कोई कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह तो नहीं यूज़ की, ठीक है। उसके बाद क्या है कि विजाइनल डिस्चार्ज के बारे में पूछना होता है। और लास्ट में आपने पूछना होता है सर्वाइकल स्मेयर के बारे में। सर्वाइकल स्मेयर के बारे में आपने पूछना होता है कि आपका कोई शीशे की स्लाइड वाला कोई टेस्ट तो नहीं हुआ, तो वो पेशेंट आपको बता देगी। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपने लाजमी पूछने हैं। और जब एक आप उसके के स्टेशन पे एक हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो आपके सारे पॉइंट आप जो है ऑब्जर्व हो रहे होते हैं, और आपके हर एक ये पॉइंट के मार्क्स होते हैं, डिवाइड किए होते हैं। तो फिर आपने ये सारे पॉइंट्स पूछेंगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गई मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद होती है पास्ट रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री। पास्ट रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री जैसे आपने डिटेल में ली थी ओब्स के पेशेंट में, वैसे नहीं लेनी। पास्ट रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री में आपने बस मोटा मोटा पॉइंट्स ही पूछने हैं। मीन्स कि अगर उसके 4-5 बच्चे हैं तो आपने हर एक की डिटेल नहीं पूछनी। आपने पूछ लेना है कि सारे बच्चे जो हैं सारे बच्चे नॉर्मल हुए थे, उनके प्रेगनेंसी के दौरान कोई एंटीनेटल पीरियड के बारे में पूछना है कि प्रेगनेंसी के दौरान तो कोई मसला नहीं हुआ था। फिर आपने टर्म का पूछ लेना है कि सारे बच्चे जो है वो टर्म पे पैदा हुए थे, मीन्स कि उनकी एंटीनेटल पीरियड का, ठीक है, पूछना है। और उसके साथ साथ क्या है, टर्म का पूछ लेना है कि सारे बच्चे वक्त पर पैदा हुए थे, ठीक है। उसके बाद पूछना है कि इंट्रापार्टम मीन्स के डिलीवरी के दौरान या फिर डिलीवरी के बाद कोई मसला तो नहीं हुआ, इंट्रापार्टम या पोस्टपार्टम। फिर पूछना है कि आपके बच्चे, सारे बच्चों का जो वज़न था वो नॉर्मल था, वेट के बारे में पूछ लिया। फिर आपने पूछना है कि आपने सब बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाई थी, और फिर वैक्सीनेशन के बारे में पूछना है। फिर पूछना है कि कितने बच्चे ठीक हैं, अलाइव एंड हेल्थी। तो ये आपने थोड़ी थोड़ी जो है वो डिटेल पूछ लेनी है, ठीक है, पास्ट रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री में। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री। क्या है, पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री। इसमें आपने पूछना होता है कि आप इससे पहले कभी अस्पताल में दाखिल तो नहीं हुई, आपका कोई ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ, मीन्स के अपेंडिक्स का, थायराइड्स का कोई ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ, पेशेंट आपको बता देगी। उसके बाद आपने सिस्टेमिक इंक्वायरी के लिए पूछने होते हैं क्वेश्चन। सिस्टेमिक इंक्वायरी के लिए आपने पूछना है कि आपको नींद ठीक आती है, भूख ठीक लगती है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं है, इसके अलावा सांस तो नहीं फूलता, दिल की धड़कन तो तेज़ नहीं हो जाती, ठीक है। और किडनीज वगैरह पूछने के लिए पूछना है कि यूरिन वगैरह ठीक आता है, जलन तो नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया वगैरह तो नहीं होता। तो ये सारे आपने पूछ लेने हैं, सारे सिस्टम्स को रूल आउट कर लेना है। उसके बाद आपने पूछना है कि फैमिली हिस्ट्री में आपने कोमोर्बिडिटीज़ के बारे में पूछ लेना है, मीन्स के शुगर, ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं है, दम्मा, टीबी या इस तरह की कोई बीमारी, अंडेदानी का कैंसर, बच्चेदानी का कोई कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, या फिर इस तरह के आपने सारे क्वेश्चन जो है वो पूछ लेने हैं, ठीक है। उसके बाद होती है सोशल हिस्ट्री पूछने के लिए आप पूछते हैं कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, वो बता देगी। फिर आपने पूछना है कि अर्निंग हैंड कितने हैं, तो इससे अंदाज़ा हो जाएगा आपके उसकी सोशल स्टेटस कैसा है, ठीक है। और एंड पे आपने पूछना होता है कि ड्रग एंड एलर्जी,
कि मीन्स कि आप कोई दवाई वगैरह तो नहीं ले रही और आपको किसी दवाई से एलर्जी वगैरह तो नहीं है, या स्मोकिंग वगैरह तो नहीं है, अल्कोहलिक तो नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने पूछ लेने हैं। तो ये थे हमारे पास हिस्ट्री टेकिंग है, गायनोकोलॉजिकल हिस्ट्री टेकिंग, और आपने ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो सारे पूछने होते हैं। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री का पार्ट, और आपने इसमें से कोई पॉइंट भी मिस नहीं करना, ये सारे पॉइंट्स आपने पूछने होते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको समझ आ गई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं चैनल को। ठीक है, थैंक यू सो मच।